वो ठीक कर होने की कोशिश कर रहा है। असल में उसका ठीक कुछ नहीं हुआ है, अभी भी उसका खून पेट से निकल रहा होता है। सारे बोलते हैं बेवकूफ़ आदमी, इतना मतलब सॉफ्ट बनने की मतलब मत कर कोशिश, हमको पता है तुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, नीचे बैठ, चल बैठ। तो बोलते हैं नहीं मैं कैसे सो सकता हूँ, मुझे विलेज को गार्ड करना है, क्या पता वो फिर से आ जाए कमीने, किसी को कुछ पता नहीं है, ये वो। तभी वहाँ पे जो हमारा क्रोनो बोलता है यार ये बंदा कितना ज़ाया है। फिर वहाँ पे वो जो हमारा गिनरो बोलता है गिनरो तो ऐसा ही है। तभी वहाँ पे सेनको बोलता है कि हमें प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि अब क्या आने वाला है, हमें मतलब जल्दी से जल्दी कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि सुकासा के जो वो बंदे हैं वो कभी भी आ सकते हैं। तभी हम देखते हैं जंगल में जो सुकासा के एम्पायर के जो बंदे हैं वो वहाँ पे जो बैठे हुए हैं, जो छोटे छोटे मतलब छपड़ी है, क्योंकि बड़ा बंदा जो है वो आया था लड़ने के लिए, वो तो चला गया। छोटे छोटे वो क्या है, वो वहाँ पे पेट पे गुस्सा निकाल रहे हैं, बोलते हैं यार हम कैसे उनको हरा नहीं पाए, उनके पास बंदूक कहाँ से आ गई, ये वो मतलब गुस्सा दिखा रहे हैं अपना सारा। बोलते हैं यार इतनी ह्यूमिलेशन हुई यार, इतनी मतलब शर्मसार हो गए हम, अब हम कैसे सुकासा को अपना मुंह दिखाएंगे, वो भी उन चूजे जैसे लोगों से हम लड़ रहे थे और उन्होंने हमें हरा दिया, अगर उनके पास बंदूक नहीं थी मैं उनको काट देता, ऐसा ऐसा बोलता है। तभी सेनको ने क्या है गैन को बोला होता है कि भाई तू इनको जा स्मूथ टॉक कर एंड थोड़ा सा इनको ज़रा हमारी तरफ ज़रा अच्छे तरह से लड़ा। तो गैन जो है वो गया होता है, गैन बोलता है कि भाई तुम्हें पता है उनको कब मारना चाहिए, स्टॉर्म, जब कोई तूफान आए ना उस टाइम पे, क्योंकि भाई जब तूफान होगा ना वो तूफान को संभालेंगे कि तुमको संभालेंगे, एंड वो अपने अटैक्स भी यूज़ नहीं कर पाएंगे अपने। तभी उस टाइम पे जो हमारा ह्योगा है, जो मेन कैरेक्टर अभी रिसेंटली बन आया है, वो बोलता है कि भाई हम अगर कर ही नहीं सकते क्योंकि सेनको जिंदा है अभी, यानी टेबल जो है पूरी तरीके से उलट पुलट जगह है, तो अगर हमने अभी हमला किया या स्टॉर्म ने हमला किया तो कोई फ़ायदा नहीं है, हम सीधा जाएंगे सुकासा के पास, एक बड़ी आर्मी इकट्ठा करेंगे, तब आएंगे हम इनसे लड़ने के लिए। वो बाकी जो छपड़ी जैसे लोग होते हैं वो बोलते हैं इसको कि क्या तू डर गया इसलिए तू वापस सुकासा के पास जा रहा है, तू डरता है मतलब तू मतलब डरपोक ही है, मतलब ऐसे ही तू उछलता है कि ये है वो है ना, और वो स्पेयर पकड़ के हाथ में तू कुछ सोचता है खुद को ज़्यादा खतरनाक है। और क्या नाम है तेरा इसका स्पेयर का, कुडियारी की वटेवर जो भी है, तू ज़्यादा डरपोक बन रहा है, ये वो मतलब वो इसको चिढ़ाते। तभी वहाँ पे हम देखते हैं गैन आता है, बोलता है अच्छा ये है तुम्हारी बैम्बू की ये जो स्पेयर जैसी, क्या नाम है इसका, कुडियारी। तभी वो गैन को बोलता है अगर तूने मेरे स्पेयर को छुआ तो मैं तुझे मार डालूंगा। गैन बोलता है सॉरी मैं तो मजाक कर रहा था। तभी वो बंदे जो बोलते हैं कि हम स्टॉर्म का इंतज़ार करेंगे एंड तब हमला करेंगे। तभी ये बोलता है कि वैसे इनको हमला करने दे ही देना चाहिए, अगर जीत गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं जीते तो पता तो चल जाएगा कि आखिर सेनको ने अभी तक बना क्या क्या दिया है कि नहीं। तो इस हिसाब से हमारी ही जीत होनी है, इधर से भी बोलो या उधर से भी बोलो, जीत तो अपनी ही होनी है। वैसे भी ये बंदे है ही कौन, ये तो बस पौन है हमारे हाथों की, मतलब क्या कह सकते हैं कठपुतलियां हैं। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ सेनको ने क्या है, जो हमारा किनरो है उसके लिए चश्मा बना दिया है, जिससे उसकी आंखों की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, जिससे उसका जो फजी सिकनेस है वो ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पे जो सेनको और वो जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि भाई अब कैसा लग रहा है, ठीक से दिख तो रहा है ना। तभी वो जो चीफ है वो बोलता है कि भाई साहब ये किस तरीके की जादूगरी है, भाई खतरनाक है यार ये तो। बाकी सारे बंदे बोलते हैं कि चलो अब हमारे पास जीतने का चांस है, भाई सेनको अब अपनी जो है सॉर्सरी या फिर जो भी साइंस का है उसकी मदद से हमारी मदद कर ही रहा है। तो वहाँ पे जो लिटिल सुइका है जो बच्ची है उसको कोहाकू बोलती तुम्हारे पास भी नए ग्लासेस आ गए, बोलती हाँ मेरे पास भी आ गए, बोलती मुझे तरबूज जैसा जो हेलमेट है ये ज़्यादा पसंद है। सेनको नॉर्मल बना रहा था लेकिन मैंने बनाने नहीं दिया। तभी सेनको बोलता है कि ये किंगडम ऑफ साइंस के बंदो आओ भाई, हमें उस ब्लैक मास्क वाले को भी हराना है, ठीक है ना, भूल तो नहीं गए हो, तो आओ मेरी मदद करो, हम क्या है अब बैड एस टीम बनाने वाले ताकि हम उनको हरा सकें, ठीक है। वो उस बुढ़े को बोलता है अंकल आपके स्किल्स दिखाने का टाइम आ चुका है, इधर आओ, कान लाओ। कान में उसको करके बोलता है और अंकल के नाक से धुआं निकलते रहे। अंकल बोलता है दिस इज ऑसम, मजा आ जाएगा, एंड वो फिर से अपनी बॉडी दिखा देता है, सारे कपड़े फाड़ देता है। बाकी लोग बोलते हैं यार ये हमेशा नंगा क्यों हो जाता है जब ये एक्साइटेड हो जाता है। सेनको बोलता है चलो फिर स्टार्ट कर देते हैं, टाइम वेस्ट करने का कोई हमारे पास है ही नहीं, हमें स्टॉर्म का वेट करना है और स्टॉर्म की मतलब स्टॉर्म तक का हमारे पास टाइम है एंड हमारे पास अभी कोई टाइम वेस्ट करने का है ही नहीं। चलो काम करो, इशिगामी विलेज के लोगों आ जाओ, आओ साथी हाथ बढ़ाना, काम करते हैं। तभी हम देखते हैं कि सारे लोग काम करते हैं एंड दूसरी तरफ जो हमारे फॉरेस्ट टीम है वो किसका जो स्टॉर्म का वेट कर रहे हैं, अचानक से मौसम में बदलाव आने लग जाती है, जिसमें कोहाकू बोलती कि यार ये तो बहुत जल्दी हो गया। और भाई वो देखते हैं कि हवाएं भी तेज हो चुकी हैं, यानी दूसरी टीम बोलते हैं कि भाई स्टॉर्म आ गया, मतलब सुकासा की वो छपड़ियाँ हैं बोलते हैं स्टॉर्म आ गया, चलो लड़ने का टाइम आ गया। और वैसे भगवान अपने ही साइड है तो हम अब उनकी गन से हमें डरने की जरूरत नहीं है, वो चाहते हैं लड़ने के लिए उतावले हैं, भाग जाते हैं। तभी देखते हैं कि वो जो ह्योका है उसके दिमाग में कोई तो आइडिया है
जिसमें गेन जो है समझ तो जाता है उसके आइडियाज़ को। एंड सेनकू दूसरी तरफ क्या है, ब्रिज पे खड़ा है एंड वहाँ पे ब्रिज पे अकेला सेनकू खड़ा है एंड वो आ जाते हैं लड़ाई करने के लिए। उस टाइम पे सेनकू सीधे सीधे उनको क्या है डराने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उनका प्लान क्या था कि जब स्टॉर्म आएगा वो क्या करेगा, वो मोमबत्ती जलाएगा, मतलब अपने जो लगाएगा एंड बॉम्ब फटाने की कोशिश करेगा, लेकिन स्टॉर्म में क्या आग तो जलेगी नहीं, वो जीत जाएंगे। उसी टाइम पे वो क्या हमला करने आते हैं, सेनकू जरा उसको जरा चकमा देने की कोशिश करता है, निकालता है एक बॉम्ब टाइप, और उसमें क्या होता है बॉम्ब जैसा निकालता है, आग जलाता है एंड ये आते हैं लड़ने के लिए, बोलते देखो स्टॉर्म में उसका आग नहीं जल रहा है, हम लड़ सकते हैं, चलो आओ लड़ते हैं। वो लड़ने के लिए जब आते हैं तो जब देखते हैं कि वो आग नहीं बुझ रही, बोलती अब भाई हम ही जीतेंगे। जैसे वो आगे सेनकू के पास आ ही रहे होते तब हम देखते हैं साइड से किनरो जो हमारी ये क्या नाम है कोहाकू मैग्मा एंड जो विलेज का चीफ है वो आ जाते हैं, किसमें तलवार में। एंड तलवार ऐसी तलवार नहीं है, जैपनीज कटानाज, दुनिया की सबसे ज़्यादा मतलब अगर कहा जाए स्ट्रॉन्गेस्ट तलवार अगर किसी को हम कहते हैं तो उसका नाम है जैपनीज कटाना। वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप उसको पत्थर पे मारो पत्थर टूट जाए वो ना ही टूटेंगे। वो देखते हैं कि वो उस तलवार की मदद से उनके जितने भी हथियार होते हैं उनको एकदम मतलब काट ही देते हैं, जिसमें वो जो बंदे हैं वो पगला जाते हैं। वो ब्लैक मास्क वाला बंदा यानी होगा वो बोलता है कि भाई आई लाइक इट, अच्छा ये है इनकी पावर ऑफ साइंस। जिसमें जो हमारे खुद के जो विलेजर्स हैं वो उनको भी नहीं पता कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ तलवार है, वो भी बोलते हैं यार हमारे पास तो खतरनाक साइंस का वेपन है। जिसमें सेनकू कहता है ये जैपनीज कटाना है, कटानाज, ये ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। तभी हम वो देखते हैं कि भाई उसने बनाया कैसे। सबसे पहले 12,000 डिग्री तक की टेम्परेचर थे, उसने क्या किया आयरन को लिया, तभी आयरन को क्या है मारना है, हमने कंटिन्यूसली मारना है एंड उसको फोल्ड करना ताकि उसकी इम्प्योरिटीज़ जो है सारी निकल जाए, फिर उसे और गर्म करना है, फिर उसे और मारना है, फिर फोल्ड करना है, जिससे क्या होता है कि वो एक तरीके की क्या है घड़ी डिफोल्ड होते रहेगी, जिसमें इम्प्योरिटीज सारी निकल जाएगी एंड वो स्ट्रॉन्ग मटेरियल बन जाएगा। तो ऐसा ही मतलब ये क्या है हमारा कटानास बनता है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा डैम सच में मजाक के बगैर अगर इस सीरीज़ को हटा दिया जाए दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज़ और सबसे ज़्यादा मजबूत हथियार है जैपनीज़ कटानास। बहुत ज़्यादा फेमस है इन्हीं चीज़ों के लिए। एंड सेनकू बोलता है कि जो कटानास है ये असल में एक तरीके से साइंटिफिक चीज़ों से ही मिलके बने हैं। सेनकू बोलता है कि जो तरीका है इसको कहते हैं ओराई तकाशी, यानी ये जो तरीका है ना हम इसको फोल्ड कर रहे हैं, मार रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं, तो ये क्या है ये तरीके को ओराई तकाशी कहते हैं। एंड इससे क्या होता है 10 टाइम्स हमें करना है, यानी इससे ये इतनी मजबूत हो जाएगी कि कुछ भी काट सकती है। तब वो बोलते हैं क्या 10 बार पगला गए, अभी तो दूसरी बार ही हुआ है। सेनकू बोलता है हाँ मुझे पता है दूसरी बार ही हुआ और हम दूसरी बार ही करने वाले, क्योंकि हमें 10 बार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, दूसरी बार में ही हमारा काम हो जाएगा। और वैसे भी साइंस का मतलब भी यही होता है कि हम जितनी भी हो सके चीज़ों को और आसान कर सकें, और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं कि हम इसको 10 बार कर सकें। तो जो रियल कटाना उसको बनाने में तो हमें 10 बार करना है, लेकिन हम नॉर्मल कटाना जब बना रहे हैं इसको 2 बार में हो जाएगा। और थैंक्स कहो मॉडर्न साइंस को, क्योंकि हम जो इसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को है ना उसको बेसिकली 2 फोल्ड्स में ही काम कर देंगे। फिर उसके बाद हम कटाना को, हम कोई आर्टिस्ट तो नहीं है असली में जो बना पाए, तो हमें स्पीड अप करना है। तो साइंस की मदद से हम जितना हो सके स्किप करेंगे। और क्वेंचिंग जो होती है ना, मेन क्वेंचिंग होता है कोई भी ब्लेड जब हम बनाते हैं फाइनली जब हम उसको वापस पानी में या ऑयल में डाल के जब उसको सेमाइल हीट करते हैं ना वो क्वेंचिंग होता है। तो सेनकू कहता है कि अभी हम इसको क्वेंचिंग पे अगर मेन फोकस करेंगे तो हमारा जो ये कटानास है ये ठीक से बन जाएंगे। सेनकू बोलते हैं कि ये लो इस पे हमें क्या करना है, अभी क्वेंचिंग करने के लिए सबसे पहले वो करता है ब्लेड लाता है, उसमें बोलता है कि इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो पहले उसमें ब्लेड में रब कर देता है क्वेंचिंग मटेरियल, बोलते हैं इसको मेटेरियलिस्टिक करना है एंड ब्लेड को और गर्म करना है। एंड इसका पार्ट जो है क्लेई पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा सेमाई फर्टाइल हो जाएगा। जिसके बाद जब हम इसको क्वेंच करेंगे तो ऐसा जब वो ऐसा बोल रहा होता है पीछे से कोहाकू एंड जो गिनरो होता है उनको भी हमारी तरह कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब वो दूसरी साइड से क्वेंचिंग करता है इनको पता चल जाता है कि इसका एक साइड जो है वो फ्लेक्सिबल बन गया एंड दूसरी साइड जो है कटेबल बन गया। तभी सेनकू बोलता है कि भाई ये आप जैसे क्राफ्टमैन पे हम रह सकते हैं, जिसमें इसमें जो कटानास होते हैं ना इसको ड्यूअल साइड बनाया जाता है, क्योंकि एक साइड इसका फ्लेक्सिबल होता है दूसरी साइड जो कटेबल होता है, इसीलिए ये जो है इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। तभी हम देखते हैं जो हमारा कटाना है वो बन गया है एंड जो हमारा साइंस टीम में जो लड़ रही है उन दूसरे बंदों से उनके सारे हथियार ही टूट गए, जिसकी वजह से वो जो बंदे हैं वो डर जाते हैं, बोलते हैं यार ये तो हमारे हथियार टूट गए, अब हम कैसे लड़ेंगे। तभी ह्योका आता है हमारा एंड वो बोलता है कि वाह सेनकू तुमने तो बहुत चीजें कर ली, मतलब तुमने जैपनीज कटाना दिखा दिया हमको, वाह मान गया तुमको मैं तो। लेकिन तुम्हारा जो कटाना है ना मेरी कुडियारिया, मतलब जो भी इसका अपने हथियार का इसने नाम रखा है, बोलता है इसके सामने कुछ नहीं है। एंड वो अपना स्पेशल अटैक दिखाता है, उसका स्पेशल अटैक है कुछ मून का अटैक है। एंड अपना बैम्बू स्टिक वो जो कटानास है उसको गोल गोल घुमाता है एंड बोलता है कि ये देखो ये है असली में मेरी पावर, जिसको देख के बाकी बंदे शॉक्ड हो जाते हैं। भाई वो बंदा सिंगल हैंडेडली सबको हरा रहा है। एंड कोहाकू बोलती भाई एक बंदा और हम 5,
हमारे पास कटानास है और इसके पास स्पेयर है, हरा रहा है यार, मान गया यार मैं इसको। तभी हम देखते हैं उस टाइम पे जो हमारा पीछे से हमारा गैन है, पीछे से जो गैन है वो क्या है, वो बोलता है कि जो इनके मैग्मा कोहाकू एंड गिनरो जो है इस गांव के सबसे ताकतवर बंदे, अगर तुमने उनको हरा दिया तुम्हारा काम हो गया। तभी वो मास्क वाला यानी होगा बोलता है कि थैंक यू गिन, तुम्हारी जो आसागिरी गैन, तुमने जो ये हमारे को इन्फॉर्मेशन दी है, तुमने जो मेरे को इन्फॉर्मेशन दी है, अब आएगा मज़ा। तभी सारे बोलते हैं यार उस हरामी ने मतलब कमीने ने हमको धोखा दे दिया, क्या वो फिर से हमें धोखा दे रहा है, असल में वो किसकी साइड है इनको भी समझ नहीं आ रहा। तभी किनरो बोलता है कि नहीं यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, वो सीक्रेटली हमें वो दे रहा है। क्या मतलब दे रहा है, हमें मैसेजेस दे रहा है कि भाई हम तीनों को उसको हराना पड़ेगा क्योंकि हम ताकतवर हैं। तभी हम देखते हैं मैग्मा जो गुस्से में एकदम मतलब पगला गया है, वो गिनरो की तलवार लेता है क्योंकि उसकी तलवार गिर चुकी है पानी में, देन उसकी तलवार लेता है, फाइट करने के लिए निकल पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि वो कोहाकू उसको जो है किनरो को आइडिया देती है। कोहाकू बोलती है कि भाई मैग्मा तो पगला चुका है लेकिन मेरे पास आइडिया है। मैग्मा जब उसको अपनी बॉडी से जो लड़ने के लिए जा रहा है, मतलब उसको रोक रहा है, तो मैग्मा फ्रंट से रहेगा, किनरो तुम मुझे बूस्ट अप दो, एज अ डिकॉय वो रहेगा, मैं जाके उस पर हमला करूंगी। तभी किनरो बोलता है ओके। तभी किनरो बोलता है कि क्या प्लान है तुम्हारा। तभी जो है वो मैग्मा सच में आगे से लड़ रहा होता है। तभी किनरो आता है एंड किनरो की जो स्वॉर्ड है उसके टिप पे खड़ी हो जाती है कोहाकू एंड उस पर हमला करने जाती है। एंड जैसे ही हमला करने जाती है उसके अटैक को अच्छे से समझ जाती है कि भाई असल में वो इतना खतरनाक कैसे है। लेकिन जब तक वो ऊपर से हमला करने जा रही थी वो बंदा ऊपर से ही हमला कर लेता। बोलती यार उसने इतनी जल्दी रिएक्ट कैसे कर लिया, लेकिन वो समझ जाती कि वो अपने रिस्ट है जो उसको गोल गोल घुमाता है, जिससे जो उसका जो स्पेयर है उसकी टिप गोल गोल घूमती है एंड वो एकदम पता नहीं चल पाता कि क्या होता है। तभी हम देखते हैं जब तक वो उसके मतलब बचने का चांस नहीं है, वो टिप जो है वो आ चुकी है उसके पेट के लिए, किसके कोहाकू के पेट के लिए हमला हो चुका है। कोहाकू को बचने का चांस नहीं, लेकिन उसकी जो स्पेयर है उसका टिप अचानक से टूट जाता है एंड हम सारे हैरान, आपकी तरह हम भी हैरान कि भाई हुआ कैसे, क्योंकि वो टिप जो है बाहर से नहीं अंदर से टूटी है, मतलब किसी ने उसको जानबूझ के तोड़ा है। तभी वो सोचता है कि भाई इस जैसी चीज़ को करने के लिए भाई स्किल्स चाहिए यानी, और ऐसा चीज़ को हम मैजिक कहते हैं, यानी ये कौन कर सकता है मैजिक जैसा। तभी गिन बोलता है, आसागिरी गैन जो हमारा, वो बोलता है कि कूड है यार ही, मतलब किसने किया होगा तुम्हारे साथ ऐसा। और उसको याद आ जाता है योका को, अच्छा तो गैन मैं तुम्हें भी पसंद करने लग गया हूँ, जो तुमने दिमाग लगाया ना बहुत खतरनाक दिमाग लगाया, तुम्हारा जो ये डर्टी बिट्रेल है ना, मैं समझ गया हूँ कि तुमने जो खेला है ना क्या है। तभी गैन रोता है, बोलता है क्या तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते हो, मैं तो इतना अच्छा आदमी हूँ, कैसे कह सकते हो मैंने तुम्हें धोखा दिया है। तब वहाँ से वो बंदा बोलता है कि मैं समझ गया हूँ, अब तुम्हें नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। तभी गैन बोलता है हाँ मुझे पता है कौन तेरे सामने रो रहा है, ऐसे भी मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसा। तभी दूर से सुइका देख रही होती इन सारी चीज़ों को एंड उस टाइम पे सेनको को कुछ पता चलता है, उसको मतलब सेनको उसको कुछ मैसेज, उसको याद आता है कि सेनको ने उसको कोई मैसेज दिया होता है जब वो तलवार बना रहे थे कि जा ये मैसेजेस जो है मेंटलिस्ट को दे के आ, कुछ मैसेजेस हैं वो जाके मेंटलिस्ट को दे के कुछ साइंस वाइंस, यानी यहाँ पे तेरे डिटेक्टिव वाले स्किल्स काम आने वाले हैं, जिस पे वो खुश हो जाती है एंड वो क्या है जाके वो ढूंढ मतलब किसको, मेंटलिस्ट को ढूंढने लग जाती है, मेंटली यानी गैन को। असल में यहाँ पे सेनको ने क्या है जो हमारी छोटी बच्ची सुइका है उसको भेजा होता है ताकि वो एक मैसेज दे पाए, किसको, गैन को। एंड वो अब जाती है गैन को ढूंढने के लिए। जब ढूंढती है गैन को उसको दिखता है कि फूल जो है, फूल बहुत सारे यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं एंड वो बोलती है कि ये जंगल तो मेरा प्ले ग्राउंड है एंड इस प्ले ग्राउंड को तो मैं अच्छे से जानती हूँ एंड इस प्ले ग्राउंड में ये फूल गिरे हुए हैं, यानी गैन ने हमारे लिए मतलब ये रास्ता छोड़ा हुआ है ताकि मैं गैन के पास पहुंच सकूं। जब वो देखती है जंगल में गैन को एक छोटा सा ब्लेड फेंक देती है, बोलती कि ये लो गैन, सेनको ने भेजा है। गैन उस टाइम पर उस ब्लेड को पकड़ता है और हमें पता चलता है कि ये सेनको ने प्लान गैन को तब भेजा होता है एंड गैन ने क्या होता है इस बंदे की जो स्पेयर है वो तोड़ दी होती है, उस नाइफ से काट दी होती है अंदर से ही ताकि ये हमला ना कर पाए। भाई बड़ा ज़बरदस्त प्लान था सेनको का। एंड उस टाइम पे हम देखते हैं जब वो गैन को हमला करने जा ही रहा होता है, गैन वहाँ पे फूल उड़ाता है एंड गायब हो जाता है। तभी हमारा गैन जो है उसको ह्योका को बोलता है कि तुम जान रहे हो ये फ्लावर जब मैं गायब हो गया, इस फ्लावर को क्या बोलते हैं, इनको कहते हैं ब्लूम इन द शैडोज, ये शैडोज में ही ब्लूम होते हैं और ये सिग्नल की तरह ही होते हैं। इनका असली नाम है ब्लैक नाइट शेड्स और इसका मतलब ही होता है लायर यानी मैं। तभी सेनको बोलता है मेंटलिस्ट ज़बरदस्त काम किया तुमने, मतलब तुमने कमाल कर दिया। सेनको बोलता है हमारे मेंटलिस्ट को, तो तुमने कमाल कर दिया भाई, तुम्हारी मदद के बगैर हम कर नहीं पाते। एंड सेनको बोलता है वहाँ पे, फिर बोलता है कि यार मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ज़बरदस्त तलवारबाज भी हो और तुमने किस
एक हुनर के साथ काट दिया। यानी बाकी टीम जो थी वो तो लड़ ही रहे थे और तुमने और मैंने ब्लेड ऑफ साइंस की मदद से इसे हरा भी दिया। तभी वहाँ पे ह्योगा एंड बाकी जो उसके साथ छपड़ी होते हैं टूटे हुए हथियार के साथ खड़े होते हैं और सेनकू यहाँ पे अपने कटानास के साथ खड़ा होता है अपनी टीम के साथ। एंड वहीं पे हमारा एपिसोड हो जाता है समाप्त। यानी अब हमारी स्टोन वॉर शुरू होने वाली है, यानी सेनकू टीम यानी किंगडम ऑफ साइंस वर्सेस किंगडम ऑफ माइट यानी स्ट्रेंथ के बीच में फाइट होने वाली है। देखते कौन जीतेगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट डाउन में नीचे कमेंट्स में हमको जरूर बताइए, ठीक है। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू।